मुख्तार सकफी के बारे में जो बनु उमैया ने मशहूर किया कि उसने दावे नबूवत किया था, ये बातिल है। तो इससे पता चला कि मुख्तार सकफी के ऊपर भी बेसिकली झूठा इल्जाम लगाया गया। क्यों? उसने कातलीन हुसैन से बदला लेके मुसलमानों के दिल ठंडे किए थे, और ये इतना बड़ा इल्जाम लगा कि सुन्नी और शिया दोनों ऑलमोस्ट इसके ऊपर मुत्तफिक हो गए इस इल्जाम के ऊपर। ये अब आके ईरान वालों ने मुख्तार सकफी के ऊपर जो मुख्तारनामा फिल्म बनाई है और उस इशू को डाइल्यूट करने की कोशिश की है। हज़रात मोहतरम, दीन इस्लाम अमल के लिए आया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको फ़िरका वारियत और इंतिशार का जरिया बनाया हुआ है। उन्हीं लोगों में से फ़िरका जहलमिया का बानी छोटा मिर्ज़ा और इसके मानने वाले हैं। लेकिन ताज्जुब इस बात पर है कि ये लोग फ़िरका वारियत को ख़त्म करने का नारा लगाते हैं। इनके नज़दीक सिर्फ फ़िरका वारियत ये है कि कोई इंसान अपनी जमात का मखसूस नाम रख ले तो ये फ़िरका वारियत है, वरना मुसलमान होकर जो मर्ज़ी गुल खिलाए, जो मर्ज़ी सहाबा पर तान करे, अहले बैत पर तान करे, अहादीस सहिया का इनकार करे। इनके नज़दीक सिर्फ मुस्लिम अपने आप को कहकर जो मर्ज़ी दीन इस्लाम के साथ गद्दारी कर लें तो इंसान फ़िरका परस्त नहीं होता। हालांकि असल फ़िरका वारियत अल्लाह, उसके रसूल, सहाबा और अहले बैत से इख्तिलाफ़ करना है। और जितने बड़े फ़िरका परस्त ये लोग हैं, तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर मुख्तार सकफ़ी, इसने नबुव्वत का दावा किया। इसके दावे नबुव्वत पर सही अहादीस मौजूद हैं और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के फ़रामीन बसनदे सही मौजूद हैं। अहले बैत अतहार के अक़वाल मौजूद हैं। पूरी उम्मत एक तरफ है जो इसको गद्दार ख़त्म नबुव्वत मानती है, लेकिन मिर्ज़ा जेहलमी और इसका बाबा मौलवी इसहाक ये इसको अल्लाह का बड़ा नेक बंदा मानते हैं। अब पूरी उम्मत एक तरफ है, मिर्ज़ा जेहलमी और इसका बाबा दूसरी तरफ है। उम्मत कहती है ये ख़त्म नबुव्वत का डाकू है, सहाबा इकराम कहते हैं कि मुख्तार सकफ़ी ख़त्म नबुव्वत का डाकू है, अहले बैत यही कहते हैं, जबकि ये कहता है कि वो मेरा अब्बू है। तो इसलिए इन्होंने बाबा किसको बनाया? यानी वैसे तो बाबों के खिलाफ ये नारे लगाते हुए नजर आएंगे, लेकिन आप गौर करें तो इनके बाबे वो हैं जिन्होंने ख़त्म नबुव्वत पर डाके मारे हुए हैं और ये ख़त्म नबुव्वत के डाकुओं के हामी हैं। आज मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला कई दलाइल आपके सामने अर्ज़ करूँगा अहादीस सहिया से, सहाबा इकराम के अक़वाल बसनद सही, कि जिनके अंदर ये मौजूद होगा कि मुख्तार सकफ़ी ने नबुव्वत का दावा किया और इस पर उम्मत का इत्तेफाक है। और फिर वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो कि अज़ीमुश्शान सहाबी हैं, बिलखुसूस उन्होंने मुख्तार सकफ़ी का नाम लेकर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसमें हुज़ूर ने फरमाया था कि 30 दज्जाल और कज़्ज़ाब होंगे जिनमें से हर एक इंसान नबुव्वत का दावा करेगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आपने मुख्तार सकफ़ी का नाम लेकर वो फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पढ़ा था, जिसको इमाम बुखारी के उस्ताद ने जिक्र किया। अब ये असल फ़िरका परस्ती है कि कितनी सही अहादीस हैं, सहाबा इकराम के अक़वाल हैं एक तरफ, लेकिन मिर्ज़ा जेहलमी दूसरी तरफ खड़ा हुआ है और कई हदीसों के मुखालिफ इसका अकीदा और नज़रिया नज़र आता है और मुख्तार नामा ड्रामा देखने की लोगों को तरगीब देता है और इसके मानने वाले बड़े शौक से देखते हैं। हालांकि वो इंसान वो है जिसने नबुव्वत का दावा किया था। अब भी ये इंसान कहे जी मैं फ़िरका वारियत को ख़त्म करना चाहता हूँ। मिर्ज़ा जेहलमी और इसका बाबा इसहाक वो हैं जिन्होंने अपना वोट ख़त्म नबुव्वत के डाकू के हक़ में डाला हुआ है। सहाबा और अहले बैत, पूरी उम्मत का नज़रिया ये है कि उसने नबुव्वत का दावा किया, जबकि ये उस मुद्दई नबुव्वत को एक नेक इंसान मानते हैं। इसके हवाला से ये सही मुस्लिम शरीफ इसकी जिल्द 2 है और इसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस नंबर 6496 है, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हद्दासना अन्ना फी सक़ीफ़िन कज़्ज़ाबन व मुबीरा, कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस बयान की कि बनु सक़ीफ़ में कज़्ज़ाब और मुबीर होगा, यानी एक कज़्ज़ाब झूठा होगा जो नबुव्वत का दावा करेगा और दूसरा मुबीर होगा यानी हलाक करने वाला होगा। अब ये कौन है? इसके हवाले से इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इसकी शरह में ये लिखते हैं, अल मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़िया, कि इससे मुराद जो है वो मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी है। काना शदीद अल किज़्बी, ये शदीद झूठा इंसान था। व मिन अक़बाहिही दावा अन्ना जिब्रीला यातीही, और इसके दावों में सबसे बुरा दावा ये था कि जिब्रील अमीन इसके पास आते हैं, यानी वही लेकर आते हैं। और आगे आप फरमाते हैं वत्तफ़क़ल उलमाउ अला अन्नल मुराद बिल कज़्ज़ाबि हुनल मुख्तार इब्न अबी उबैद, उलमाए किराम ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि इस हदीस पाक में जो कज़्ज़ाब का लफ्ज़ आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनु सक़ीफ़ में एक कज़्ज़ाब होगा, झूठा होगा, उससे कौन मुराद है? तो इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं उलमा का इत्तेफाक है कि इससे मुराद जो है वो मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी है। व बिल मुबीर हज्जाज इब्न यूसुफ़ा, और मुबीर
मुबीर से मुराद हज्जाज बिन यूसुफ है। तो लिहाजा उलमा इकराम का इत्तेफाक जिक्र किया इमाम अहले सुन्नत इमाम नववी ने कि यहाँ कज़्ज़ाब से मुराद जो है वो मुख्तार बिन अबी उबैद सकफ़ी है। और यहाँ पे ये जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जो हदीस नंबर मैंने आपके सामने अर्ज किया 6496 नंबर, मिर्ज़ा जेहलमी इस्लाम 360 ऐप की बड़ी तरवीज करता है, इशात करता है और उसकी जो है वो बड़ी तारीफ करता है। मैं कहता हूँ वहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर तुम्हारे बाबे मुख्तार सकफ़ी का नाम लिखा हुआ है, कज़्ज़ाब के आगे कज़्ज़ाब से मुराद मुख्तार बिन अबी उबैद सकफ़ी है। अब इस्लाम 360 ऐप कहाँ जाएगी, अब उसकी तारीफें कहाँ पे जाएंगी। इसी तरह ये जामी तिर्मिज़ी है और इसकी जिल्द 2 है, इसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है और इसमें हदीस नंबर 2180 है, ये रहमानिया के मुताबिक। वैसे 2220 नंबर ये रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ी सक़ीफ़िन कज़्ज़ाबुन व मुबीरुन, के बनु सकीफ़ में कज़्ज़ाब और मुबीर होगा, यानी एक झूठा होगा और एक हलाक करने वाला होगा। अब वो कज़्ज़ाब कौन सा है, इसके हवाला से इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं यक़ूलु अब्दुल्लाह इब्नु इस्मा था, हज़रत अब्दुल्लाह बिन इस्मा ये फरमाते हैं, वह युक़ालु और कहा जाता है अल कज़्ज़ाबुल मुख्तार इब्नु अबी उबैद, के कज़्ज़ाब जो है वो मुख्तार बिन अबी उबैद है, वल मुबीरुल हज्जाज बिन यूसुफ़ा, और मुबीर जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ है। तो लिहाजा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न इस्मा ने क्या इसके तहत जिक्र किया, इस हदीस पाक के तहत, के कज़्ज़ाब जो है वो मुख्तार बिन अबी उबैद सकफ़ी है, जो इस जामी तिर्मिज़ी की हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक कज़्ज़ाब का जिक्र किया। इसी तरह ये सुनन इब्न माजा है और इसकी जिल्द 2 है, इसमें हदीस नंबर 2688 है। हज़रत रिफ़ा बिन शद्दाद कितबानी फरमाते हैं लौला कलिमतुन समिअतुहा मिन अम्र इब्न अल-हामिकिल खुज़ाई, अगर मैंने एक बात यानी एक हदीस हज़रत अमर बिन हामी खुज़ाई रदियल्लाहु ताला अन्हु से ना सुनी होती, ला मशैतु फी मा बैन रअसिल मुख्तारी व जसदिही, तो मैं उस चीज़ में चलता जो मुख्तार के सर और उसके जिस्म के दरमियान में है, यानी उसके सर को उसके जिस्म से जुदा कर देता और दरमियान में मैं चलता। लेकिन एक हदीस है जिसने मुझे रोका हुआ है, मुख्तार इतना बड़ा मुजरिम है कि उसका सर तन से जुदा कर देना चाहिए। वो हदीस कौन सी है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आमीना रजुलन अला दामीही, कि जिसने किसी इंसान को अमान दी उसके खून पर, फ़क़ातलहु, फिर उसको कत्ल कर दिया, फ़इन्नहु यहमिलु लिवाअ गदरिन यौमल क़ियामती, तो बेशक वो बदअहदी का झंडा क़यामत के दिन उठाए हुए होगा, सिर्फ इसलिए कि इसको अमान दी जा चुकी है, वरना ये इस काबिल है कि मुख्तार सकफ़ी को कत्ल कर दिया जाए। ये सुनन इब्न माजा की सही हदीस पाक है। अब सही हदीस है तो मिर्ज़ा जेहलमी सही हदीस का तुमने क्या करना है। वैसे तो तुम कहते थे हम कुरान सुन्नत को मानने वाले हैं, लेकिन इस अब्बे के हक में आकर कुरान सुन्नत अब सारे बिल्कुल पीछे हो गए। अब मैं आपके सामने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का वो फरमान जो कि बसनदे सही मनकूल है वो पेश करना चाहता हूं, जिसमें आपने मुख्तार के नाम के बाद वो हदीस पाक पढ़ी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 30 दज्जालों का जिक्र किया कि जो नबुव्वत का दावा करेंगे। इसके हवाला से ये मुस्नद अहमद बिन हंबल इसकी जिल्द 4 है और इसमें हदीस नंबर 5985 है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है अन्नहु काना इंदहु रजुलुन मिन अहलिल कूफती, कि उनके पास अहले कूफा में से एक मर्द था, फजाला युहद्दिसुहु अनिल मुख्तारी, उसने मुख्तार सकफ़ी के बारे में बातें करना शुरू कर दी। फ़क़ाल इब्न उमर, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया इन काना कमा तक़ूलु, बेशक वो ऐसे ही था जिस तरह तुम कह रहे हो, उसके करतूत ऐसे ही थे। फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलु, क्योंकि बेशक मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इन्ना बैना यदै साअति 30 दज्जालन कज़्ज़ाबा, कि क़यामत से पहले 30 कज़्ज़ाब और दज्जाल होंगे, यानी जो नबुव्वत का दावा करेंगे वो 30 अफराद होंगे कम अज़ कम। तो लिहाजा अगर मुख्तार ने इसका दावा कर दिया और ये बात कर दी है तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में पहले ही इरशाद फरमा दिया था। आगे इसके तहत इसके मुहक्किक लिखते हैं इस्नादुहु सहीहुन, इस हदीस पाक की सनद सही है। और आगे लिखते हैं अल मुख्तार हुआ इब्नु अबी उबैद सक़फ़ी, मुख्तार जो है वो इब्ने अबी उबैद सक़फ़ी है। अल कज़्ज़ाबु, जो कि कज़्ज़ाब है, बालुम मुदिल्लुन, गुमराह है, गुमराह करने वाला है। काना यज़उमु अन्ना जिब्रीला यनज़िलु अलैहि, ये गुमान करता था कि हज़रत जिब्रील अमीन इस पर उतरते हैं, यानी वही लेकर आते हैं। इसी तरह या अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, अल मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी, आप इसके अंदर ये लिखते हैं वल मुख्तारु बिल अक्सी क़द शहिदा अलैहि बिदावन नबुव्वती वल किज़्बि सरीही जमाअतुम मिन अहलिल बैत। अहले बैत अतहार का क्या नज़रिया है, तो आप फरमाते हैं इसके बरक्स मुख्तार
तहकीक शाहिदा अलैहि बिदावन नबुव्वति वल किज़्बि सरीही, उसके दावा नबुव्वत और सरी झूठा होने की गवाही दी है। किसने गवाही दी है कि वो उसने नबुव्वत का भी दावा किया और निहायत झूठा शख्स था। कहते जमाअतुम मिन अहलिल बैती, अहले बैत की एक जमात ने। तो अहले बैत का भी नजरिया यह है कि मुख्तार सकफी ने नबुव्वत का दावा किया और ये झूठा इंसान है। इसी तरह ये सियार अलामिन नुबाला इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है, इसके अंदर इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ये लिखते हैं फ़कान अल कज़्ज़ाबु हाज़ा, तो कज़्ज़ाब ये था, यानी ये जो मुख्तार है ये कज़्ज़ाब था। इद्दा, इसने दावा किया कि अन्नल वहय यातीही, कि वही इसके पास आती है, व अन्नहु यालमुल गैबा, और बेशक ये गैब को जानता है, तो इसने वही का दावा किया। इसी तरह ये तारीखुल खुलफा इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी किताब है, आप इसके सफ़ा नंबर 210 पर ये लिखते हैं वफ़ी अय्याम इब्न ज़ुबैरी, और हज़रत ज़ुबैर इब्न ज़ुबैर के अय्याम में काना खुरूजुल मुख्तारी, मुख्तार का खुरूज था, यानी ये उनके ज़माने में ज़ाहिर हुआ। आगे आप फरमाते हैं अल कज़्ज़ाब, वो मुख्तार जो कि कज़्ज़ाब था, अल्लज़ी इद्दा नुबुव्वता, वो जिसने नबुव्वत का दावा किया। फजहज़ इब्न ज़ुबैर लिक़ितालिही, तो हज़रत इब्न ज़ुबैर ने इससे जंग की तैयारी की। इला अन ज़ाफ़िर बिही फ़ी सनति 67, यहाँ तक कि 67 हिजरी में इस पर गालिब आ गए, इस पर गालिब आने में कामयाब हो गए। व क़तलहु, और इसको कत्ल कर दिया। लानहुल्लाह, अल्लाह इस मुख्तार पर लानत फरमाए। तो इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने भी इस बात को जिक्र किया। इसी तरह मीज़ानुल इअ्तिदाल के अंदर इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ये फरमाते हैं अल मुख्तार इब्न अबी उबैद सक़फ़ी अल कज़्ज़ाब, कि मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी जो है ये कज़्ज़ाब है। ला यंबग़ी अन युरवा अन्हु शैउन, इससे कोई चीज़ रिवायत किया जाना मुनासिब नहीं, इससे कोई चीज़ भी रिवायत नहीं कर सकते। क्यों? लिअन्नहु दाल्लुम मुदिल्लुन, क्योंकि ये बेशक ये गुमराह है, गुमराह करने वाला है। यज़उमु अन्ना जिब्राईल अलैहिस्सलाम यंज़िलु अलैहि, ये गुमान करता था कि जिब्रील अमीन इस पर उतरते हैं, इस पर नाजिल होते हैं। वह हुवा शर्रुम मिनल हज्जाज व मिसलुहु, ये हज्जाज से भी ज़्यादा बुरा है या हज्जाज की तरह है। तो यहाँ पे भी इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इसके दावा नबुव्वत को जिक्र किया। इसी तरह इमाम आइनी, अहनाफ के एक बहुत बड़े इमाम, इमाम आइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप शरह सुनन अबी दाऊद के अंदर 5वीं जिल्द में ये लिखते हैं, जहाँ पे मुख्तार की बहन का जिक्र किया, तो आप फरमाते हैं उख्तुल मुख्तार इब्न अबी उबैद अल कज़्ज़ाब, ये जो सफ़िया बिनते अबी उबैद हैं ये मुख्तार की बहन हैं। कौन मुख्तार? मुख्तार बिन अबी उबैद अल कज़्ज़ाब, जो कि कज़्ज़ाब है। तो इसमें भी शरह सुनन अबी दाऊद के अंदर इमाम आइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने भी इसको कज़्ज़ाब कहा। इसी तरह इमाम इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया की जिल्द 12 के अंदर भी इसके दावा नबुव्वत को जिक्र किया। यानी मिर्ज़ा जेहलमी तो ये कहता है कि इमाम इब्न कसीर ने जो मुख्तार सक़फ़ी की बड़ी तारीफ़ की है, तो इसलिए ये लोगों को इसके ड्रामे देखने का कहता है। हालांकि इमाम इब्न कसीर ने इसकी तारीफ़ नहीं की, बल्कि इसको मुद्दई नबुव्वत कहा है। अल बिदाया व निहाया की जिल्द 12 के अंदर वो लिखते हैं, कहते हैं कि लिअन्नर राजुला लम यकुन फ़ी नफ्सिही सादिकन, इसलिए कि बेशक मुख्तार ऐसा बंदा था जो अपने आप में सादिकन सच्चा नहीं था, बल काना काज़िबन व काहिनन, बल्कि झूठा था और काहिन था। वकाना यज़उमु अन्नल वहय यंज़िलु अलैहि, और ये गुमान करता था कि इस पर वही उतरती है। अला यादी जिब्रील याती इलैहि, हज़रत जिब्रील अमीन के हाथ पर इसके पास वही आती है, जिब्रील अमीन इसके पास वही लेके आते थे। तो ये इब्न कसीर ने तो इस बात को जिक्र किया कि ये नबुव्वत का दावा करने वाला था। तो मिर्ज़ा जेहलमी किस तरह कह सकता है कि इब्न कसीर इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता था? वो पहले के लिहाज से उन्होंने कुछ बातें की हैं कि यानी पहले इसने जो अच्छा काम किया वो हम भी मानते हैं, कातिलीन हुसैन से बदला लेना यकीनन अच्छा काम था, लेकिन जब बाद में बदबख्ती गालिब आ गई तो इससे कभी भी प्यार नहीं किया जा सकता। इसी तरह अहले तशय्यो की कुतुब में जो मुख्तार सक़फ़ी के बारे में लिखा हुआ है वो भी इस बात पर दलालत करता है कि ये कोई अहले बैत अतहार का भी खैर खा नहीं था। जिलाउल उयून जो कि अहले तशय्यो की किताब है उसका जो तर्जमा है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, बस मुख्तार अपने चचा के पास आया और कहा कि चलो इमाम हसन को हम मुआविया को दे दें, शायद मुआविया इसके इवज़ में हमको विलायत दे दे, कि इमाम हसन को हज़रत मुआविया के सुपुर्द कर देते हैं, शायद वो इसके बदले में हमें माल और दौलत और हुकूमत वगैरह दे दे। तो ये मुख्तार तो वो था जो आपके बदले में माल और दौलत हासिल करना चाहता था, ये अहले तशय्यो की किताब के अंदर लिखा हुआ है। लिहाजा इसलिए ये कोई इस्लाम का खैर खा नहीं था, जो पहले इसने अच्छा काम किया उसके बाद मैंने ये उम्मत का एक इत्तेफाकी मसला जिक्र किया, उमूमी अहादीस जिक्र की, सहाबा इकराम के खुसूसी अक़वाल इसका नाम लेकर जिक्र किए, अहले बैत अतहार का नजरिया पेश किया और 14 सदियों के अइम्मा अहले सुन्नत के हवाला जात आपके सामने पेश किए कि मुख्तार सक़फ़ी ने नबुव्वत का दावा किया था। ये सही रिवायात के अंदर जब आ गया, अब मिर्ज़ा जेहलमी और इसके मानने वाले कभी भी सही रिवायात की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि हदीसें जाती हैं तो जाएं, इन्होंने तो अपना बाबा बचाना होगा और ख़त्म नबुव्वत के डाकू की हिमायत करनी होगी। लिहाजा अब मैं सभी अहबाब को यह दावत देना चाहता हूं कि वो गौर करें इस बात पर कि वो किन लोगों के साथ खड़े हैं। हमारे बुजुर्ग तो वो हैं जो कुरान और सुन्नत का दर्स देने वाले हैं, लेकिन इनके बुजुर्ग वो हैं, इनके बाबे वो हैं जो ख़त्म नबुव्वत पर डाका डालने वाले हैं।